हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की, जिसको छोटी चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। बात करेंगे कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ये ख़त्म होता है, और साथ ही साथ क्या क्या प्लेसेस हमें कवर करने होते हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी, ड्यूरिंग दिस ट्रैवल। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली ये जो चार धाम यात्रा है ये कैसे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? तो जनरली जो जर्नी ये शुरू होती है ना, ये वेट अ सेकेंड, ये जो शुरू होती है ये वेस्ट टू ईस्ट शुरू होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे चलते हम जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक मैप आपको दिख रहा होगा, मैप को मैं जूम करके दिखाऊंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो यात्रा शुरू होती है वेस्ट टू ईस्ट शुरू होती है। तो वेस्ट में क्या है, यहाँ पे आपको यमुनोत्री है। तो सबसे पहले जो ट्रैकर्स होते हैं ना, सबसे पहले जो पिलग्रिम्स होते हैं वो यमुनोत्री जाते हैं, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। तो कुछ इस तरीके से ये यात्रा जो है शुरू होती है और ख़त्म होती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन आपको एक लाइट दिख रही होगी, हरिद्वार। हरिद्वार इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। हरिद्वार पहले यहाँ पे जाते जाते यमुनोत्री कवर करते हैं, फिर जाकर के गंगोत्री कवर करते हैं, फिर जाकर के केदारनाथ जाते हैं और फिर वापस बद्रीनाथ जाते हैं और वापस लौट करके वापस से हरिद्वार आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये यात्रा ऐसा सर्किल एक पूरा होता है। तो हरिद्वार से शुरू होता है और हरिद्वार पे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये रही चार धाम यात्रा की डिटेल। तो क्या इतना ही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे यमुनोत्री, जब हम पहले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं यमुनोत्री में, तो बहुत सारे प्लेसेस को कवर करना होता है। उसके बाद गंगोत्री जाएंगे तो बहुत सारे प्लेसेस कवर करते हुए जाएंगे। उसके बाद केदारनाथ जाएंगे तो भी बहुत सारे प्लेसेस आएंगे उसके बीच रास्ते में। बद्रीनाथ जाएंगे तभी भी बहुत सारे प्लेसेस आएंगे और बिल्कुल डिटेल में एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं यमुनोत्री की, क्योंकि अगर हम चारों की बात करने लग गए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी सिर्फ हम यमुनोत्री की बात करेंगे और आने वाले 3 वीडियोज़ में गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल गया, यात्रा जो शुरू होती है वेस्ट टू ईस्ट ये होती है। अब अगर हम बात करें यमुनोत्री और गंगोत्री की, तो ये जो दोनों है ना, यमुनोत्री एज वेल एज गंगोत्री, ये दोनों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी एक ज़िला है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल रीजन में, इसमें ये यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों आता है। उसके बाद हमारा है केदारनाथ। तो केदारनाथ किधर आता है भाई? वेट अ सेकेंड। केदारनाथ जो है ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ के अलावा और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे जो 5 केदार्स है ना, 5 पंच केदार्स। अब ये पंच केदार्स क्या है, इसको हम बाद में वीडियो के एंड, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तब हम डिस्कस करेंगे जब ये आएगा। 5 पंच केदार्स में से 3 चमोली में है। उसके अलावा चमोली में पंच बद्रीज भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे हेमकुंड साहिब है, जो कि एक सैक्रेड श्राइन है सिखों का। तो हेमकुंड साहिब भी चमोली में है। औली, एक इसको स्कीइंग पैराडाइज कह सकते हैं, स्कीइंग बहुत ज़्यादा की जाती है औली में। ठीक है, तो ये भी चमोली में है। और उसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स हम सब ने सुना है, फूलों की घाटी, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बद्रीनाथ के अलावा चमोली में ये चीज़ें आती है, ये प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और मैप है, इस मैप को भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यमुनोत्री की बात करते हैं। यमुनोत्री, क्योंकि आज की वीडियो में हमें सिर्फ यमुनोत्री को ही कवर करना है, तो यमुनोत्री की हम अभी बात करेंगे। देखिए, अच्छा, यमुनोत्री को शुरू करने से पहले अब हम जानते हैं कि ये जो मतलब पूरा का पूरा यात्रा है ना, ये मोटर गाड़ी से एक्सेसिबल है। ठीक है, लेकिन लोगों की ये मान्यता है कि जिस तरीके से एंशियंट टाइम्स में लोग ट्रैवल करते थे, जिन दुर्गम रास्तों को वो पार करते थे, जिन डिफ़िकल्ट प्लेसेस से हो के वो गुजरते थे, अगर सेम रास्ते को अपनाया जाए और पैदल ट्रैकिंग की जाए इन जगहों की, तो ज़्यादा पुण्य होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मोटर गाड़ी पे जाने वाले मोटर गाड़ी पे जाते हैं, जिनको पैदल जाना है वो पैदल भी इन रास्तों को पार करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे ज़्यादा पुण्य होगा। अब हम बात करेंगे यमुनोत्री की। तो जो यमुनोत्री, जिसको सैक्रेड ज्वेल ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है, यमुनोत्री को। और उसके अलावा हम बात करें तो ये जो यमुनोत्री का श्राइन है ना, यमुनोत्री का जो श्राइन है,
ये है सोर्स ऑफ रिवर यमुना, ठीक है, सोर्स ऑफ रिवर यमुना है। और ये वेस्टर्न मोस्ट श्राइन हम कह सकते हैं गढ़वाल हिमालयाज का, ठीक है, सबसे वेस्ट में है ये श्राइन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये अवस्थित कहाँ पे है, ठीक है, तो जो बंदरपूंछ पीक है, बंदरपूंछ पीक इसके पे अवस्थित है। और इसके ऑपोजिट में क्या है, गंगोत्री रिवर है। जो यमुनोत्री श्राइन है ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में क्या है भाई, गंगोत्री रिवर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ जो एक्चुअल सोर्स की बात करते हैं। तो जो वैसे तो पता चल गया भाई यमुना कहाँ से निकलती है, तो हम कह देते हैं यमुना निकलती है भाई यमुनोत्री से। तो जो एक्चुअल सोर्स है वो क्या है, यमुनोत्री ही है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जो एक्चुअल सोर्स है ना यमुना का, वो है चंपासर ग्लेशियर। क्या है, चंपासर ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है भाई, कलिंद माउंटेन पे है। कलिंद माउंटेन है एक, उस पे है चंपासर ग्लेशियर, जो कि एक फ्रोजन लेक है। और ये जो चंपासर ग्लेशियर ये किस पे है, अभी हमने बात की कलिंद माउंटेन पे है, जो कि जहाँ पे आपका यमुनोत्री का अभी जो हम सोर्स कह देते हैं ना कि यमुनोत्री सोर्स है भाई यमुना का, इससे भी हम कह सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर फर्दर ऊपर है ये, जो कि 1 किलोमीटर ऊपर है, इसलिए एक्सेसिबल नहीं है, लोगों को वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। इसीलिए जो ये यमुनोत्री श्राइन है ना, ये कलिंद माउंटेन के फुट पे अवस्थित है। जैसे ये माउंटेन हो गया ना, तो फुट पे यहाँ पे अवस्थित है ये यमुनोत्री श्राइन, बिल्कुल टॉप पे नहीं है। जबकि यमुना जो निकलती है ना, वो टॉप से यहाँ से निकलती है, चंपासर ग्लेशियर से, ठीक है। तो कलिंद माउंटेन और चंपासर ग्लेशियर और यमुनोत्री, इनका क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया। अब एक से कहता है, से इन द सेंस की एक मान्यता कहती है कि यमुनोत्री है, जो पुरानी कहानियाँ कहती है कि यमुनोत्री जो है ना, ये सूर्य की पुत्री थी। यमुनोत्री किसकी पुत्री थी, सूर्य की पुत्री थी। और सूर्य का दूसरा नाम है कलिंद, ठीक है। इसीलिए जो चंपासर ग्लेशियर है, इसका बर्थ प्लेस कहाँ पे है भाई, बर्थ प्लेस है कलिंद के ऊपर, कलिंद पर्वत के ऊपर क्या है, एक फ्रोजन लेक है चंपासर, वहाँ पे यमुना का ये सोर्स है। और ये जो सूर्य की पुत्री थी कौन, यमुना। तो यमुना के ठीक एडजेसेंट क्या है, एक कलिंद पर्वत है, चंपासर ग्लेशियर के बिल्कुल एडजेसेंट पे क्या है, कलिंद पर्वत है। तो ये कहानियाँ भी इस तरीके से रिलेट की गई है, आई मीन ये बात कही गई है कहानियों में। और यमुना जो है ये जानी जाती है अपनी चंचलता के लिए, फ्रीवलनेस इसको कहते हैं। और यमुना की जो माता है उनको बोला गया है कौन, वेदों में अगर देखें तो यमुना की माता कहा गया है संजना को। और इनके पिता कौन है, सूर्य देवता। और सूर्य देवता बहुत ज़्यादा चमकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाशित होते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो माता जो थी ना, किनकी माता, जो यमुना की माता थी संजना, ये ज़िंदगी में कभी भी अपने पति के साथ नज़रें नहीं मिला पाई, उनको देख नहीं पाई, क्योंकि वो इतने डैजलिंग थे, इतने ज़्यादा चमकदार थे सूर्य की संजना उनको कभी देख नहीं पाई। अब बात करते हैं टेम्पल ऑफ यमुना की। यमुनोत्री की हमने बात कर ली, यमुना का सोर्स क्या है, कहाँ पे है, एक्चुअल सोर्स कहाँ पे है, ये भी हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं टेम्पल ऑफ यमुना का। तो टेम्पल ऑफ जो यमुना है, ये जो है लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना पे सिचुएटेड है। सिचुएटेड कहाँ है, लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना है, उस पर टेम्पल ऑफ यमुना बना हुआ है, यमुना का मंदिर बना हुआ है। और किन्होंने बनवाया है, तो महाराजा प्रताप शाह ऑफ टेहरी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने इसको बनाया था, इस टेम्पल को, यमुना टेम्पल को बनाया था। और इसमें जो यमुना की मूर्ति बनाई गई है, इस देवी की जो मूर्ति बनाई गई है, वो ब्लैक मार्बल से बनाई गई है, ठीक। अब बात कर लेते हैं लेजेंड ऑफ सेज असित मुनि की। अभी हमने बात की कि यमुना का जो श्राइन है, तो यमुनोत्री के ठीक सामने क्या है, गंगोत्री है। तो ये कैसे हुआ, एक लेजेंड है, एक कहानी है। एक सेज है, एक मुनि है जिनका नाम है असित मुनि, इनकी कहानी है। कहा जाता है इस कहानी के अनुसार, जो पुराने टाइम पे असित मुनि जो थे, ये यमुना के किनारे क्या था इनका, इस मंदिर के पास, या फिर हम कह सकते हैं कि यमुनोत्री के जो श्राइन है उसके पास इनका निवास स्थल था, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी कुटिया थी। क्या थी, कुटिया थी इनकी। तो ये क्या करते थे, हर रोज़ ये नहाते थे, गंगा में भी नहाते थे और यमुना में भी नहाते थे। सेज असित मुनि गंगा में भी नहाते थे और यमुना में भी नहाते थे पूरी जिंदगी। और तो हुआ क्या, जब ठंडी का मौसम आता था ना, जब ठंडी का मौसम आता था और जब ये बूढ़े हो गए, तो
क्या हुआ कि ये जा नहीं पाते थे ठंडी की वजह से। कहाँ पे नहीं जा पाते थे? गंगोत्री में स्नान करने के लिए नहीं जा पाते थे। यमुना में तो नहा लेते थे, लेकिन गंगोत्री में नहाने नहीं जा पाते थे। तो क्योंकि ज़िंदगी भर इन्होंने स्नान किया था, यमुना में भी और गंगा में भी, तो इस वजह से जब ये ओल्ड एज में पहुंच गए तो एक स्ट्रीम गंगा का एक स्ट्रीम अपीयर हुआ किसके सामने? ठीक ऑपोजिट टू यमुनोत्री। किनके लिए? इनके लिए, असित मुनि के लिए। तो ये नहीं जा पाए गंगा, तो गंगा खुद इनके लिए उपस्थित हो गई थी, ये कहानी कहती है। इसीलिए यमुनोत्री और गंगोत्री बिल्कुल ठीक आमने सामने है, ऐसा सेज कहता है, सॉरी ऐसा एक लेजेंड कहता है, एक कहानी कहती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे किसकी? टेम्पल ऑफ यमुना की बात कर रहे थे। तो इस टेम्पल के बिल्कुल क्लोजली क्या है? इस हॉट वाटर स्ट्रीम्स है, गर्म जल धाराएं हैं, हॉट वाटर स्ट्रीम्स जिसको कहते हैं। और इन गर्म जलधाराओं में एक जो कुंड है ना, बहुत सारे कुंड भी है जहाँ पे गर्म जलधाराएं निकलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हॉट वाटर स्ट्रीम्स निकलते हैं। इनमें से जो एक सूर्य कुंड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुंड है। और इस कुंड के पास एक और चीज़ है, एक स्लैब्स ऑफ हम कह सकते हैं स्टोन्स है, जिसको हिंदी में शिला कहते हैं। इस शिला का नाम है दिव्य शिला। ठीक है, तो फिर से समझिए, यमुना टेम्पल हो गया। यमुना टेम्पल के बिल्कुल क्लोज में क्या है, मतलब उससे क्लोजली हॉट वाटर स्ट्रीम्स निकलते हैं, गर्म जल धाराएँ निकलती हैं, यानी कि इन स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम्स गर्म होती हैं, इनका पानी गर्म होता है। तो इनमें बहुत सारे कुंड है इसके आसपास, जिसमें से सूर्य कुंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और सूर्य कुंड के पास में क्या है? एक शिला है जिसको दिव्य शिला कहते हैं। ये एक स्टोन का बना हुआ स्लैब है। ठीक, तो ये जो दिव्य शिला है ना, इसकी पूजा की जाती है। कब पूजा की जाती है? तो जब यमुना देवी की पूजा होने से ठीक पहले इनकी पूजा की जाती है, दिव्य शिला की पूजा की जाती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो गर्म जलधाराएं हैं, जो हॉट वाटर स्ट्रीम्स है, इसमें जो डिवोटीज होते हैं ना, जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, वो क्या बनाते हैं? इसमें चावल बनाते हैं इसी पानी से। ये क्योंकि पानी गर्म होता है तो इसमें बॉईल करते हैं, वो राइस को बॉईल करते हैं, पोटैटोज़ को। तो उसके पास जो श्राइन है ना, यमुनोत्री श्राइन, वहाँ पे लोगों को वो बांटते हैं। साथ ही साथ इसको क्या करते हैं? अपने घर पे भी ले जाते हैं एज अ प्रसाद। तो प्रसाद के तौर पे इसको अपने घर भी ले जाते हैं। किसको? चावल को, और पके हुए चावल को और आलू को। ठीक है, अब और बात करें इस मंदिर की, तो जो कुछ पंडाज होते हैं, जिसे पुजारी भी कहते हैं, ये आते हैं पास में जो विलेज है खरसौली, नियर जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी के पास एक गांव है खरसाली विलेज, यहाँ से ये पंडा आते हैं। और ये क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इस टेम्पल के, साथ ही साथ इस प्लेस के। किसके? यमुनोत्री श्राइन के पास जो यमुना टेम्पल है उसके ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं, काम धाम देखने वाले होते हैं। साथ ही साथ इसके क्या होते हैं? इस प्लेस के भी ये प्रशासक होते हैं, जो पंडाज होते हैं। साथ ही साथ ये परफॉर्म करते हैं रिलीजियस राइट्स, और जो कि बिल्कुल वेल वर्स्ड होता है किसमें? शास्त्राज में। जिस तरीके से शास्त्रों में ये बिल्कुल निपुण होते हैं और रिलीजियस राइट्स को परफॉर्म करते हैं ये पंडाज। ठीक, ये जो मंदिर है यमुना टेम्पल, ये हर साल कब खुलता है भाई? हर साल ये ओपन होता है अक्षय तृतीया को, या फिर अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये क्या होता है? शुरू होता है अक्षय तृतीया को। और ये बंद कब हो जाता है? इस टेम्पल को बंद कर दिया जाता है ऑन द सेक्रेड डे ऑफ दिवाली। दिवाली के दिन बंद कर दिया जाता है विद अ ब्रीफ सेरेमनी। एक महोत्सव मनाया जाता है और फिर इसको दिवाली के दिन बंद कर दिया जाता है। जितने भी स्टाफ्स होते हैं इस मंदिर के, ये लौट जाते हैं कहाँ पे? अपने अपने गाँव में लौट जाते हैं। और पूरे साल के लिए फिर क्या होता है? ये जो वैली होता है, ये घाटी होती है, ये घिर जाती है नो मैन साइलेंस से। मतलब कोई भी इंसान का आना जाना यहाँ पे बंद हो जाता है उस पूरे साल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। और जैसे ही गर्मी आती है और मेल्ट होता है यहाँ पे आइस, तो इसे फिर से रीओपन कर दिया जाता है। ठीक, ये तो रही यमुना टेम्पल की बात। अब जो यमुनोत्री है, यहाँ पे हम पहुँचने के लिए क्या क्या, किन किन प्लेसेस से हो के गुजरते हैं, हम इनकी अब बात करने वाले हैं। तो जब यमुनोत्री का ट्रैक हम करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगी। और यमुनोत्री का जो ट्रैक है ना, ये बिल्कुल स्पेक्टेकुलर है, मतलब देखने योग्य होता है, क्योंकि ये डोमिनेटेड होता है, घिरा होता है पेनोरमा व्यू ऑफ रग्ड पीक्स से, साथ ही साथ डेंस फॉरेस्ट से। तो काफ़ी ये ट्रैक जो है देखने लायक होता है। किन किन प्लेसेस से होकर हम गुजरते हैं यमुनोत्री ट्रैक करते टाइम? तो सबसे पहला जो प्लेस आता है वो है यहाँ पे लाखा मंडल। क्या है? लाखा मंडल। तो लाखा मंडल में क्या है? ये यमुना के बैंक्स पे है, बिल्कुल यमुनोत्री का ट्रैक है तो यमुना के बैंक पे ही होगा।
ये लाखा मंडल जो प्लेस है जाना जाता है अपने हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए, साथ ही साथ ये अपनी कल्चरल और आर्किटेक्चरल रिचनेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, लाखा मंडल में कुछ रिमेन्स देखने को मिलेंगे उन टेम्पल्स के जो डेडिकेट किए गए थे लॉर्ड शिवा को, परशुराम को और पांडवास को, जो टेम्पल्स डेडिकेट किए गए थे उन टेम्पल्स के रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो रिमेन्स है ना, वो ये जो टेम्पल्स है किस चीज़ के बने थे, तो ये टेम्पल्स के रिमेन्स है अभी वो दिखेंगे आपको, जो शाइनी ग्रेनाइट लाइक एक मटेरियल होता है, मार्बल होता है, उससे ये बना हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ स्टैच्यूज, जो कि स्टैच्यू जो मूर्तियाँ किनके कस्टडी में है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कस्टडी में है। कुछ हिस्टोरियंस जो है ना, इतिहासकार, वो इस जगह को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो इस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं एज लक्षागृह। लक्षागृह क्या है आप सबको पता होगा, महाभारत आपने देखा है, तो जो दुर्योधन था ना, उसने पांडवों को का वध करने के लिए, उसको मारने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी रची थी, जिसने एक घर बनाया था, उसने बिल्कुल ही पूरा का पूरा मोम का बना हुआ वो घर था, ताकि उसमें आग लगा दिया जाए तो बिल्कुल कोई ना बच पाए, लेकिन फिर भी पांडवास बच के निकल गए थे। तो लक्षागृह जो है ना, यहीं पे बनाया गया था आपका, ठीक है। तो हिस्टोरियन इस चीज़ से इस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा जो GMNV है, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये ऑर्गेनाइज करता है हर साल कलसी लाखा मंडल ट्रैक को, जो 7 दिन का ये ट्रैक होता है, जो कि आपको ले जाता है कहाँ पे, आपको ले जाता है जौनसर भाबर रीजन में। साथ ही साथ यहाँ का जो कल्चरल इंसाइट है ना जौनसारी ट्राइब्स का, ये भी आपको इस ट्रैक के दौरान देखने को मिलता है। ये तो हो गई सबसे मतलब यमुनोत्री ट्रैक करते टाइम जो सबसे पहला प्लेस आता है लाखा मंडल, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा प्लेस जो आपको देखने को मिलता है इस ट्रैक के दौरान, वो है सूर्यकुंड। तो सूर्यकुंड के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, फिर से कर लेते हैं। बहुत सारे थर्मल स्प्रिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे सूर्यकुंड में। सूर्यकुंड के पास स्लैब ऑफ अ स्टोन था, जो मैंने बताया था, दिव्य शिला कहते हैं। इसकी पूजा की जाती है यमुना देवी की पूजा करने से जस्ट पहले। साथ ही साथ ये जो कुंड है ना सूर्यकुंड, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 190 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। और यहाँ पे इस गर्म जलधारा में लोग क्या बनाते हैं, लोग प्रसाद कुक करते हैं, जैसे चावल बॉईल करते हैं, आलू बॉईल करते हैं, उसको देते हैं किसको, श्राइन्स के लोगों को देते हैं, साथ ही साथ प्रसाद के तौर पे अपने घर भी ले जाते हैं। अब जो तीसरा प्लेस आता है वो आता है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी, तो जानकी चट्टी में क्या क्या है, ये देखिए, ऋषिकेश से 216 किलोमीटर दूर है ये जगह जानकी चट्टी। जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं ना, वो नाइट हॉल्ट के लिए यहाँ पे एक ही दिन में वापस इन्हें लौटना पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, जैसे देखिए यमुनोत्री आप ट्रैक कर रहे हैं, तो जानकी चट्टी से यमुनोत्री की जो दूरी है ना, वो लगभग 6 किलोमीटर है, और जो चढ़ाई है, ये ट्रैकिंग है, वो बिल्कुल स्टीप है, मतलब इस तरीके से स्टीप है, तो 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं, ताकि वो एक ही दिन में यमुनोत्री पहुँच करके वापस आ जाएं। अच्छा, एक ही दिन में पहुँच के वापस जानकी चट्टी क्यों आना है भाई, इसीलिए आना है क्योंकि क्योंकि यमुनोत्री में ना जो एकोमोडेशंस है, जो रहने की व्यवस्था है, वो बिल्कुल लिमिटेड है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके नहीं रह सकते, इसीलिए लोग एक ही दिन में ट्रैक करके जाते हैं जानकी चट्टी से यमुनोत्री, और वहाँ पे थोड़ा समय बिताने के बाद नाइट हॉल्ट के लिए वापस से जानकी चट्टी आ जाते हैं, ठीक है। जानकी चट्टी में भी आपको थर्मल स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पेनोरमिक व्यू क्रिएट करता है, यहाँ का जो हिमालयन श्रब्स है, कॉनिफर्स है, कैक्टस वगैरह है, ये सब आपको काफ़ी इस ट्रैक के दौरान जानकी चट्टी में देखने को मिलता है। अब जो 4th प्लेस आता है वो है हनुमान चट्टी। आप कहेंगे कि ये चट्टी क्या है, तो देखिए, चट्टी का मतलब होता है हॉल्टिंग प्लेस। चट्टी का क्या मतलब होता है, हॉल्टिंग प्लेस। तो पुराने टाइम पे जहाँ पे रुकने की व्यवस्था थी ना, उनको चट्टी बोला जाता था, और ये जो चट्टी वर्ड है कुछ प्लेसेस के साथ परमानेंटली जुड़ गए, तो जानकी चट्टी बन गया, हनुमान चट्टी बन गया। अच्छा, ये जो हनुमान चट्टी है लास्ट मोटर हेड है, यानी कि अगर आप मोटर व्हीकल से जा रहे हैं तो लास्ट प्लेस यही है जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी बंद कर देनी होगी, इससे आगे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है। तो लास्ट मोटर हेड है ये हनुमान चट्टी। ये प्लेस कहाँ पे है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ हनुमान गंगा और यमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। किसके लिए, जो एक डोडी ताल है ना, यहाँ के ट्रैकिंग के लिए इस प्लेस से क्या होता है, ट्रैकिंग शुरू होती है, ठीक है। ये जो हनुमान चट्टी है किसके कॉन्फ्लुएंस पे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ हनुमान गंगा एंड यमुना रिवर, यानी कि हनुमान गंगा और यमुना रिवर के संगम पे ये जगह मतलब सिचुएटेड है।
नेक्स्ट जो प्लेस है इस ट्रैकिंग के दौरान, यानी कि यमुनोत्री के ट्रैकिंग के दौरान जो अभी 5वां प्लेस आपको देखने को मिलेगा वो है सायन चट्टी। अब ये बारकोट से कितना दूर है भाई? बारकोट से इसका रास्ता है, बारकोट से आप निकलते हैं तो यमुनोत्री के लिए ये रास्ता स्टार्ट होता है, मतलब वेंडिंग होना शुरू हो जाता है, जो कि रिवर यमुना के अलोंग चलता रहता है ये रास्ता, ठीक है। तो सायन चट्टी आप कैसे पहुंचते हैं? बारकोट से स्टार्ट करते हैं, अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना चलना शुरू करते हैं। मसूरी और कलसी का रास्ता आपको इसी दौरान मिल जाता है, तीनों रास्ते मिलते हैं और फाइनली आप पहुंच जाते हैं सायन चट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्लेस चंबा, काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। चंबा में क्या है, सुरकंडा देवी टेम्पल आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। बहुत सारे फ्रूट बेल्ट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे एप्पल के ट्रीज आप देख सकते हैं, एप्रिकॉट्स और जितने भी हिमालयन फ्रूट्स हैं ना, ये इस रास्ते में आपको देखने को मिलेगा, चंबा वाले रास्ते में। देन बारकोट आता है, 40 किलोमीटर है ये, कहाँ से? ब्रह्मखाल से 40 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और ये फॉरेस्ट के इससे रिच्ड है, ये रिच प्लेस है। यहाँ पे आपको पाइन्स देखने को मिलेगा, साइप्रस और बहुत सारे हिमालयन ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे बारकोट में। और लास्ट पॉपुलेटेड टाउन अगर आपसे पूछे कि यमुनोत्री का जो रूट है उसमें लास्ट पॉपुलेटेड टाउन कौन सा है, तो वो बारकोट ही है, ठीक है। यहाँ पे लोग रहते हैं बारकोट में, इसके बाद कोई ऐसा टाउन नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं। और फिर और आपको क्या प्लेस देखने को मिलेगा? नरेंद्र नगर, और ये लास्ट यहाँ पे ये लास्ट प्लेस है नरेंद्र नगर इन द रूट ऑफ यमुनोत्री ट्रैक। तो नरेंद्र नगर 16 किलोमीटर है फ्रॉम ऋषिकेश से। ये जो नरेंद्र नगर है ना, ये कभी कैपिटल या राजधानी हुआ करता था टेहरी नरेश का। टेहरी नरेश कौन थे भाई? ये नरेंद्र जो थे हैं ये टेहरी नरेश हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, तो उनकी ये राजधानी हुआ करती थी। तो अभी हमने देखा क्या कि कहाँ से शुरू होता है ये चार धाम की यात्रा, ठीक है, कहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन हमने सिर्फ अभी जो आज हमने बात की, सिर्फ हमने यमुनोत्री की बात की है। यमुनोत्री के दौरान आपको क्या क्या प्लेसेस से जाना पड़ता है इसकी बात की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गंगोत्री की, फिर हम बात करेंगे केदारनाथ की, और फिर फाइनली हम बात करेंगे बद्रीनाथ की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो क्या करेंगे भाई? लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करेंगे। हालांकि ये जो पार्ट है ये हमारा यूपीएस स्पेशल का पार्ट था, बट इस वीडियो को मैं पब्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पेड कोर्स चलता है। इस वीडियो को आप एज अ डेमो वीडियो ले सकते हैं। इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो हमारी प्राइवेट होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।